तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सेक्शन में। दोस्तों आपका यूपी पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करा रहा था, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उसी टॉपिक से मैं क्वेश्चन करा रहा था। आपका इस समय चंद्रयान 3 चल रहा था, जिसके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और आगे इसी आज को स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका क्वेश्चन 100% आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपको पता है चंद्रयान से आपके कई सारे क्वेश्चन चारों शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों मैं उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन जितने बन सकते हैं चंद्रयान 3 से, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था। आप बाकी देख सकते हैं, आपका देखिए जीएसटी टॉपिक हो चुका है, इसके बाद डिमोनेटाइजेशन भी हो चुका है और आपका कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। संविधान का भी मैंने करा दिया है, तो आप सारे देख सकते हैं क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। आज का 26वां क्वेश्चन कौन सा है? चंद्रयान 3 के लैंडर में किस चीज़ का बदलाव किया गया था? तो चंद्रयान 3 जो आपका लैंडर था, तो इसमें थ्रस्ट का बदलाव कर दिया गया था। चंद्रयान 2 से लेकर चंद्रयान 3 में जो थ्रस्ट का बदलाव कर दिया गया था। अगला देखते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चांद पर कितने दिनों के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी? तो 45 से 50 दिनों के अंदर, इन 50 दिनों के अंदर जो है आपका लैंडिंग करनी थी लैंडर और रोवर को। ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका चंद्रयान 3 की लैंडिंग की मुख्य विशेषता अन्य कई देशों के चंद्र मिशन की तुलना में क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसलिए है क्योंकि देखिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना, मतलब ये मुख्य विशेषता इसलिए थी कि जो साउथ पोल था चंद्रमा का, तो यहाँ पर अभी तक कोई देश ने लैंडिंग नहीं कराई है। तो यहाँ पर जो भारत जो है आपका नंबर 1 देश बना है, तो जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराई है सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की, तो इसीलिए जो है ये खास है। और वैसे देखा जाए तो आपका जो है चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला आपका चौथा देश भारत बना है, लेकिन अगर साउथ पोल की बात करें तो आपका नंबर 1 देश है। तो ये आपको क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगला देखें। इसरो, देखिए इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क जो किस जगह पर है? तो ये क्या IS ट्रैक जो है ये आपका बेंगलुरु में है। तो ये आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। चलिए अगला देखें। 25 जुलाई 2023 को हुए युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो ये आप क्या था? कत्था उच्चारण। ये दोस्तों थोड़ा सा गलती से आ गया ये क्वेश्चन, चलिए इसको याद कर सकते हैं। आपका युद्ध अभ्यास से भी आपको क्वेश्चन आया था, आपको अगर याद हो तो, क्योंकि ये जुलाई का है चंद्रयान के समय का, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका आया है। कौन सा कक्षा उत्थान था? चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित की गई थी? तो ये देखिए चंद्रयान 3 मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना है। मतलब इतना समय था, और ये चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर जो है ये लैंडिंग होने का अनुमान था। यहाँ पर अनुमान था, तो आपका ये पता है कि इसी दिन आपको लैंडिंग हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का टफ पार्ट कौन सा था? टफ पार्ट की बात करें, देखिए चांद की सतह पर उतरना सबसे कठिन काम है। जैसे कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था, तो सबसे कठिन काम था, लेकिन जो है चंद्रयान इस बार आपका पूरा हो गया था। चंद्रयान 3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितनी प्रतिशत है? तो ये देखिए जिससे कि पहले भी किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत मात्र 52% ही रहा है। 50% हम सफलता की संभावना कर सकते हैं, मतलब 52%, मतलब 50-50 का चांस है। अगर वहाँ पर लैंडिंग हो रही है तो 50-50 का चांस है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे गड्ढे हैं, ये आपको पता है। चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुँचे थे? तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, या फिर भी याद कर सकते हैं। 200 जो है आपका स्टूडेंट पहुँचे थे, ये आपका कोई ज़रूरी नहीं है। या देखिए कौन है डॉक्टर रितु करिदल और कहाँ हुआ था इनका जन्म? चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक, या इनको याद करना है, श्री रितु करिदल। कौन? श्री रितु करिदल निदेशक थी। इनका जन्म 1975 में जो लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 1975 में हुआ था। करिदल जो निदेशक थी। चलिए डायरेक्टर नंबर 3 36वां क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात की है, तो ये कौन से प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे? आपके पी वीरा मधवेल। कौन? पी वीरा मधवेल थे। चलिए अगला देखते हैं। 37, क्या आपको पता है चंद्रयान 3 की थीम? यहाँ कर देखिए चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? तो देखिए साइंस ऑफ द मून, ये आपकी थी, यानी चंद्रमा का विज्ञान, साइंस ऑफ द मून थीम से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस चंद्रयान 3 मिशन 3 में प्रबंध करता कौन था? कौन प्रबंध करता था? तो ये आपको भी पता चल गया, निदेशक। या तो चंद्रयान 3 के प्रबंधकर्ता भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो की लीड साइंटिस्ट रितु करिदल ही इसका नेतृत्व कर रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या और
क्या है इसका डिजाइन। देखिए प्रपोल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी आकार जिसमें बड़ा सौर पैनल और बड़ा सिलेंडर जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आपको इसलिए लाए हैं क्योंकि आपको इसको आप थ्योरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसका टेस्ट भी आपका है, बहुत ही जल्दी मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन होंगे चंद्रयान 3 से, फिर आपको उसमें टेस्ट देना है। चलिए, क्या आपको पता है इस चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत है? तो इसकी देखिए कीमत कितनी है। चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 960 करोड़ से कम है, जो कि चंद्रयान 2 की मिशन की थी, मतलब 960 करोड़ से भी कम है चंद्रयान 3 की लागत। देखिए अब यहाँ पर चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ? तो ये आपका 14 जुलाई 2023 को, ये तारीख आपको याद रखनी है। कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्रयान था मिशन, जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये कब पहुंचा था? आपका 23 अगस्त को। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? यहाँ पर आपसे लॉन्चर भी हो सकता है, तो कौन सा लॉन्चर? तो GSLV MK3, जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग 170 गुना 36,500 किलोमीटर की एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPU में स्थापित करेगा। कहाँ पर करेगा? एलिप्टिक पार्किंग। ये आपको छोड़िए, आपको इतना याद रखना है, GSLV MK3 ये आपकी है जो रॉकेट आपसे पूछ सकता है कौन सा लॉन्चर था? GSLV MK3। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेकल्टन क्रेटर क्या और ये क्या काम करता है? तो ये यहाँ पर इसको भी इसका देख लेते हैं। वहाँ पर देखिए जब ये बिल्कुल डीपली क्वेश्चन जाएगा तब आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इतना डीपली नहीं जाएगा, तो चलिए फिर भी इसको देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला शेकल्टन क्रेटर है, जहाँ खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ का तापमान कितना है? -267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो उस दोस्तों यही पता लगाने के लिए जो है आपका बड़ा शेकल्टन क्रेटर है। चलिए, चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन कौन इसरो से मिशन इसरो द्वारा हुए हैं? तो देखिए इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन पहले 2008 में आपका चंद्रमा हुआ, चंद्रयान फर्स्ट हुआ था। इसके बाद 2009 में चंद्रयान 2 हुआ और आपका ये चंद्रयान 3 हुआ। 3 हो गए मिशन आपके। चलिए, आपका पहला भी चंद्रयान सक्सेस हुआ था और तीसरा भी सक्सेस हुआ है, लेकिन दूसरा जो आपका फेल हो गया था। अगला देखते हैं, इस बार इसरो ने लैंडर और रोवर का नाम क्या रखा था? देखिए यही क्वेश्चन आपका बना था, 2 शिफ्ट में आया था। लैंडर का नाम क्या था और एक में रोवर। यहाँ पर दोस्तों रोवर है। क्या दोस्तों? रोवर का नाम क्या था? यहाँ पे देखिए इसरो ने इस बार लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा था। यही क्वेश्चन आपका आया था कि रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान, और विक्रम का नाम था लैंडर। चलिए अगला आपका, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ के बराबर है। देखो इस इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। मतलब आपको पता होगा 14 दिन के बाद जो है लैंडर और रोवर का काम करना बंद हो गया था, तो दोबारा जग नहीं पाए थे, तो आपका चंद्र मिशन समाप्त हो गया था। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो वजन भी आपसे पूछ सकते हैं, 2148 किलोग्राम, और लैंडर रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में है, इसका वजन है 1752 किलोग्राम। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले गए? तो देखिए भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण, ये सारे ले गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक। तो ये देखिए ये निदेशक जरूर आपको याद रखना है। तो चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक कौन है? ऋतु करिदल। चलिए हैं अगला देखते हैं। अगला चंद्रयान लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, चंद्रयान 3 मिशन में कितनी थी रॉकेट की रफ्तार? तो ये देखिए रॉकेट की रफ्तार है 36,000 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 36,000 आपकी थी, 36,000 किलोमीटर पर आवर ये आपकी थी इसकी रफ्तार। तो ये दोस्तों आपके जो 50 क्वेश्चन थे, तो मैंने कुछ थ्योरी के टाइप में आपको कराए वन लाइनर में, तो आपको बस इसके एक बार देख लेना। बाकी इसका टेस्ट भी जल्दी मैं लेकर आऊँगा, तो बाकी आप टॉपिक और भी टॉपिक देख सकते हैं। आपका GST हो गया और डिमोनेटाइजेशन हो गया, और आपका देखिए आपकी मैंने पुस्तकें भी आपकी करा दी हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी गई थी। मतलब हिंदी का भी टॉपिक आपका कराए जा रहे हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं, मतलब जो आपके इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।